तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो सोचती है कि कौन कौन है वो? और तभी वो पीछे मुड़ती है और फिर देखती है कि एक बहुत प्यारी-सी बाल, क्यूट आँखें और एक मासूम-सी बच्ची वहाँ खड़ी होती है, जिसे वो देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, ओह! ज़रूर, 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 ये लॉर्ड ग्रीस की बहन है। अब मेरा मौका है और अब मैं ना इसको पटाकर अब लॉर्ड ग्रीस को भी पटा लूँगी। और फिर ये बात वो सोच रही होती है और फिर वो बोलती है कि आप लेटी क्यों हुई हैं? और वो छोटी बच्ची उसे उठाती है और कहती है, आप ठीक तो हैं ना लेडी? तो वो पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताती है और वो अपनी हमारी मेलिड का हाथ पकड़ के उसको अपने बेड में ले जाती है। उसका बेड बहुत छोटा होता है, तो हमारी हीरोइन के तो पैर तो ज़मीन तक छू रहे होते हैं और वो सोचती है, ओहो! ये तो कितना प्यारा है, इसका कमरा कितना छुटकू है। और फिर वो मन ही मन बोलती है, फिर तभी वहाँ पर वो बोलती है कि आप मेरे घर क्यों आई हैं? तो वो बोलता है कि अरे मैं तो मुझे मिस्टर राहुल से कुछ काम था। तो बोलता है, अच्छा आपको मेरे भाई से काम था? तो वो बोलती है कि अरे मैं एक नाइट हूँ ना इसीलिए। और फिर वो बोलती है, क्या आप एक नाइट हैं? वाओ! आप तो, लेकिन मेरे भाई तो स्वॉर्ड नहीं चला सकती। फिर वो सोचती है, अरे बाप रे! ये लड़की कितनी सेंसिटिव है। तो वो बोलती है कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ काफ़ी समय बिताना पसंद करती हूँ। और फिर वो बोलती है, अच्छा? वो बोलती है कि हाँ, उनका नेचर बहुत काइंड है, वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और सहलाते भी हैं। और वो बहुत ही स्माइल करता है, मेरा भाई सच में इस दुनिया में सबसे अच्छा भाई है। और वो बोलता है कि वो सबकी मदद भी करता है। हीरोइन सोचती है, हाँ, हाँ, उसे नॉवल में ऐसा ही बनाया गया था। और फिर वो बोलता है कि मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है, वो सबकी मदद करता है। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो सच है एमी, और वो हँसने लगती है। और फिर वो इसीलिए कहती है कि मैं भी उन्हें एडमायर करती हूँ। और ये बात सुनकर वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। एमी बोलती है कि वाओ! आप भी उन्हें एडमायर करती हैं और मैं भी। तो वो बोलती है कि आप भी कंफर्टेबल हो जाइए, और वो उनके बगल में ही बैठ जाती है और कहती है, तभी हमारी मिली से कहती है, वेल अब तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। तुम कैसी बुक पढ़ रही हो? क्या तुम मुझे दिखा रही हो? वाओ! तो उसे याद आता है कि मैं तो इन सबको पढ़ती ही नहीं थी और पानी में डाल देती थी क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी। फिर वो याद करती है कि हाँ, आपको तो मैनर्स आते ही होंगे। मुझे इस बारे में जानना होगा कि रॉयल एपेटाइट कैसा होता है। और फिर वो सोचती है, अरे हाँ, ये मेरा मौका है। और वो कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊँगी। ये सुनकर वो बच्ची हैरान हो जाती है, बोलती है, सच में? फिर वो कहती है, हाँ, हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। और फिर वो बोलती है, क्या? एक वादा, आप मुझे सिखाएँगी? और वो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आप कितनी अच्छी हैं। और हमारी हीरोइन तो खुश हो जाती है कि अब तो मेरा प्लान भी सक्सेसफुल रहा। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरीज़ भी रखूँगी और आइस केक भी। बोलती है कि कैसे वो इमेजिन करने लगती है कि वो फूल फेंक रही है और वो राहुल को उठा के वहाँ से जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी हो। और वो मन ही मन बहुत ख़्याली पुलाव पका रही होती है और वो सोचती है, अब तो मेरी बात बन गई, प्लान बी सक्सेसफुल। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलती है कि क्या आपने उसे कहा है कि आप उसे रॉयल एपेटाइट सिखाएँगी? क्या आप जानती भी हैं क्या होता है रॉयल होना? आप तो खुद ही इस तरह की है। तो वो बोलती है, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? देखो मुझे, मैं कितनी कमाल की हूँ, अडॉरेबल। तो बोलती है, क्या? सच में? वो कहती है, क्या आपको अभी उस बुक को पढ़ना चाहिए, आप उसे वहाँ जाकर क्या सिखाएँगी? कुछ भी तो नहीं आता आपको। तो फिर वो फिर याद करती है कि कैसे वो उस बुक्स को फेंक दिया करती थी और फिर उसे याद आता है कि अरे बाप रे! मैंने इतना मुश्किल प्रॉमिस किया ही क्यों? अब तो मुझे चीटिंग करनी होगी। अब बिना पढ़े मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी उस खूबसूरती का जादू दिखाकर कुछ नहीं कर सकती? फिर वो सोचती है कि अरे बाप रे! मुझे हीरो को इम्प्रेस करने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, ये चुपचाप मान भी नहीं सकता। फिर हमें 5 इयर्स बाद का दिखाया जाता है सीन, जिसमें हम देखते हैं कि राहुल खड़ा हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर उसको बुलाने आए होते हैं नाइट्स। तो वो बोलता है कि कब कोई कॉमनर नाइट कमांडर बनता है, तो ऐसा ही होता है। तभी उसको एक कॉमनर लड़की दिखती है, क्या ये बच्ची? तो सिपाही कहता है, जी। ये पूरे गाँव में इकलौती बची है और इसके पेरेंट्स भी मारे गए हैं। इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो बोलता है कि अरे इसे कैंप में ले जाओ ना। तो वो बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई कैंप नहीं है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ, यहाँ पर कोई कैंप नहीं है और इतने लोग मारे गए और फिर भी कोई कैंप नहीं है। तो बोलता है कि अरे हाँ, हमें विलेजर्स को इग्नोर करने की वार्निंग मिली है कि उन्हें मरने दें, चाहे वो जो भी हो। तो हम इस छोटी सी बच्ची का कुछ नहीं कर सकते। तभी वो वहाँ पर एक जगह देखती है कि एक नाइट वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक रॉयल नाइट होता है। वो बोलता है, और वो बोलता है कि अरे लगता है ये कोई नोबल है। और वो बोलता है कि योर मैजेस्टी, आप कैसी हैं? और उन्हें ग्रीट करता है। और फिर वो बोलता है कि आओ, तुमने तुमने बचाया इस जगह को। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हारा एक काम कर सकता हूँ। मैं उस लड़की को कैंप तक पहुँचा दूंगा अगर तुमने मेरी एक मदद की। अगर तुमने ये पूरी जगह का जो भी तुमने काम किया है उसको मेरे नाम कर दो। तुम ये बोल देना सबसे कि ये सारा काम मैंने किया है और तुमने कुछ नहीं किया। और ये बात सुनकर
हमारा लॉर्ड क्रीस चुपचाप बोलता है कि क्या ऐसी बात है, तो वो मन ही मन सोचता है कि नोबल्स ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के लालची और बुरे। और वो सोचता है कि क्या सच में ये जेंटलमैन सब लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन ये बच्ची, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो वापस उसकी मासूम शक्ल की देखता है और फिर बोलता है हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो बोलता है कि अरे तुम तो बड़े स्मार्ट हो निकले और तुम मेरी बात समझ गए। और फिर वो वहाँ पर उस लड़की को दोबारा देखता है और कहता है कि उसके सर पर हाथ रखते हुए कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए होते हैं और एमी कहती है कि मिस लमील कहाँ हैं, और आज मिस लमील मुझे रॉयल कैसे रहना है वो मुझे बताने वाली हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे पूरी रॉयल्टी के बारे में सिखा देंगी कि कैसे एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधती है। और फिर वो बोलती है कि वो भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है भाई, और ये बात सुनकर वो भी खांसता है और सोचता है अरे। फिर वो कहती है जब वो बुक में देख रही थी तो वो बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही अच्छी हैं और वो मेरी मदद करना चाहती हैं। तो फिर वो सोचता है कि मैंने तो उसका मैरिज प्रपोज़ल तीसरी बार रिजेक्ट किया, फिर भी वो मेरे मतलब बहन के साथ ऐसा क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फिर वो बोलती है अरे नहीं, नहीं भाई, अगर लग वो सोचती है कि शायद उसे बुरा लगा और वो भाई को समझाने लगती है कि मैं क्लासेस नहीं लूँगी, मैं तो यूँ ही आपको उसके बारे में बता रही थी। लेकिन वो बोलता है कि अरे बच्ची गलत समझ गई है। और फिर वो वहाँ पर लॉर्ड ग्रीस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे सीख सकती हो। फिर वो याद करती है कि कैसे वो एक कॉमनर नोबल थी जिसकी वजह से पहले तो उससे नोबल्स बात नहीं करते थे, और नॉर्मल बच्चे भी उससे बात नहीं करते थे क्योंकि वो एक नोबल बन गई थी। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था उससे पहले। तो वो याद करती है कि कैसे उसने अपना बुरा समय बिताया है। वो लमील से जब से मिली है वो खुश रहती है, और ये बात वो उसका भाई बोलता है मन ही मन कि अब मैं तुम्हें खुश नहीं, दुखी नहीं देख सकता। और बोलता है कि तुम हमेशा खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ, और तुम उसके साथ जा सकती हो और हमेशा पढ़ सकती हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और सुलझा बोलती है भाई मुझे पता था आप यही कहोगे, और वैसे भी मिस लमील बहुत अच्छी है। फिर सीन वहाँ पर लिमील पे शिफ्ट होता है। लिमील तो वहाँ शाइन कर रही होती है, उसके पीछे उसकी मेड काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि लमील प्लीज़ आप पढ़ाई करना शुरू करें, वरना आप वहाँ कल बच्ची को क्या सिखाएंगी। लमील बोलती है कि ऐसा कुछ तो उस बुक में था नहीं, मैं तो उसको चुटकियों में याद कर चुकी हूँ। तो बोलती क्या आपने सिर्फ 30 सेकंड पढ़ा था और आप बोल रही है कि आपको पूरी बुक याद है? क्या, एक बात बताइए, आपको ये तक पता है कि कप को कैसे पकड़ना होता है? तो बोलती क्या? तो बोलती है कि देखो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। और वो वहाँ पर वॉमिट करने लगती है और बोलती है कि हे भगवान, मैं अब इसका क्या करूँ, ये तो मुझे मरवाएगी। तो वो बोलती है कि एक बात बताऊँ, अगर आप इतना ही दिल से चाहते हैं कि ऑर्ग्रिस आपको एक्सेप्ट कर ले तो प्लीज़ घर जाकर पढ़िए। लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करते हुए चली जाती है। और वहाँ पर लिमील रुकती है, उसके सामने कुछ नकाबपोश होते हैं। वो बोलती क्या आप लोग कौन हैं? क्या आप लमील क्राउड है? तो वो बोलती कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता? तो ये बोलते कि आप लोग कौन हो? तो वो बोलती कि नहीं, मैं आप लोगों को नहीं जानती। तो बोलता है कि बस भी करो, हटो पीछे, मैं सब संभाल लूँगा। और मील कहती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए? और वो ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है कि हमें कैपिटल चलो, अभी के अभी। तो वो बोलती क्या कैपिटल चलूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? और तुम लोग मुझे आराम से अपनी शाम एंजॉय क्यों नहीं करने दे रहे हो, और यहाँ से चले जाओ। और फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें यूं ही जाने देंगे, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। और वहां पे वो तलवार निकाल लेता है। तभी हमारी लमील तो रेडी ही हो जाती है और बोलती है तलवार से काम। और फिर वो थोड़ी देर बाद उनकी बैंड बजा चुकी थी। और लमील बोलती है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कमज़ोर थे। अरे, और वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों
झुके हुए थे और लमील एक के ऊपर बैठी हुई थी। लमील बोलती है कि कैरल, ज़रा इन दोनों पर दे नज़र रखना। और फिर वो बोलती है कि क्या है? क्या सज़ा दूँ मैं तुम दोनों को? तो वो बोलती है कि आप हमें पहले ही बहुत ज़्यादा मार चुकी हैं। फिर वो पूछते हैं कौन था इन सब के पीछे, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लमील बोलती है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं बताया। वो बोलते हैं कि अरे सच में हमें कुछ नहीं पता, प्लीज़ हमारी जान बख्श दें। लेकिन लमील बोलती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये जॉब एक्सेप्ट क्यों की? फिर वो बोलती है कि अरे वो हमें बहुत सारे पैसे दे रहे थे और इसीलिए हम अगर आपको मजबूर कर देते यहाँ से जाने के लिए तो वो उन्हें भी पैसे मिल जाते। फिर वो बोलते हैं कि यार ये सब लोग पैसों के पीछे क्यों रहते हैं, और फिर वहाँ से अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगती है और फिर वो बोलते हैं कि क्या हम कायदे कानून के पक्के हैं, आप ये क्या कर रही हैं, आप हमें मार नहीं सकती इतनी सी चीज़ के लिए। लेकिन तभी वो वहाँ पर हीरा निकाल देती है। तो वो बोलती है कि क्या? हीरा? ओ शिट! उनकी तो लार ही बह जाती है और वो बोलते हैं कि मैडम हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। हम आज के बाद आपके गुलाम हैं और मेरा नाम है गैरल और हम आज के बाद गुलाम हैं आपके। और फिर वो बोलती है कि वेल अच्छी बात है, प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा। तो बोलेगा हाँ हाँ मिस, आप हम पे ट्रस्ट कर सकती हैं। और फिर वो सोचती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। फिर वो वहाँ पर लमील को देखते हैं तो वो मेड बोलती है कि अरे आपने फिर वही काम किया, आपने फिर मनी का ही इस्तेमाल किया। तो वो बोलती है अरे यार मेरे पास है तो मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं, लेकिन आप बार बार ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलता है कि यार मुझे कौन है जो वापस भेज रहा है? तो वो बोलता है क्या हुआ मेड? तभी पीछे मुड़ती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो सोचती है कि अरे क्या बात है, कहीं कौन होगा वो? क्या वो कोई लड़की है जो राहुल को पसंद करती है? तो वो सोचती है कि उसकी बहन ने भी मेरा एक जिक्र किया था कि ऐसा कोई है नहीं, और वो बहुत सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है क्या उसकी कोई सीक्रेट लवर है? लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि नॉवल में भी ऐसा कुछ नहीं था। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसे अगले दिन का सीन देखते हैं, वो दोबारा फूल्स लेकर हीरो के पास पहुंची हुई होती है। फिर वो सोचती है कि इस बार तो मैं बहुत लकी होने वाली हूँ। और फिर वो सोचती है कि आप तो पिछली बार से बड़ा बुके लेके आई हैं, यानी कि उसको नोटिस तो हुआ है। वो हंस रहा है, वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आज फिर से मुझे मना करना पड़ेगा। हीरोइन तो पत्थर बन जाती है, बोलती है ये सब क्या चल रहा है, मुझे ये इनकार क्यों सुनना पड़ता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और स्माइल करने लगता है। और फिर वो बोलता है कि ये बहुत क्यूट है। वो बोलती है कि इस बार मैंने आपको प्रपोज़ किया है, आपने सब बार मुझे रिजेक्ट किया है। क्या आप मुझे इनकार कर रहे हैं? सच बताइए। ये आपने मुझे कई बार इनकार किया है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहती है मैं अपना आंसर नहीं बदल सकता, और हँसते हुए ये बात वो कहता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या आप किसी और से प्यार करते हैं इसीलिए मुझे मना कर रहे हैं? और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। वो सोचती है कि हाँ, अगर आपकी कोई लवर है तो मैं आपको प्रपोज़ नहीं करूँगी। तभी राहुल कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि क्या सच में? हाँ, ऐसी कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? तो वो शर्मा जाता है कि आपके अलावा कोई भी नहीं। तो वो हीरोइन बोलती है हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो ये सिर्फ मेरा है। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? मेरे पे गुंडे किसने भेजे थे? क्या कोई दुश्मन? मिस लमील, क्या आप कुछ सोच रही हैं? आप एक बात बताइए, एमी को आप एडिकेट सिखाने वाली हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं उसे बेसिक मैनर और एडिकेट सिखाऊंगी। तो वो बोलती है कि आप इन सब के साथ ठीक है ना? वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो बोलता है कि आपने खाना खाया? तो वो बोलता है कि ये हमेशा की तरह मना कर देंगी। नहीं नहीं, मैं अभी बहुत जल्दी में आई थी तो मेरा खाली पेट है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर आपको कुछ खाने के लिए हो तो मैं खाना चाहूँगी। क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगी? हमारी लमील तो खुशी से हाँ 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 करती है और कहती है कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। तो राहुल हंसते हुए कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, और कहती है कमाल की। तो वो सोचती है कि ओह इसकी स्माइल ये मुझे घायल करती है।
और राहुल को देखकर लमील बोलती है कि अरे अब तो मेरा प्लान बी आराम से जा रहा है। एक अपॉर्चुनिटी, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसका दिल जीतना है। और वो बोलता है कि एमी चलो मैं तुम्हें एडिकेट्स बताती हूँ। हम बैठने से स्टार्ट करेंगे। जब भी तुम बैठो तो तुम खड़ी हो तो लेफ्ट साइड से आना। लेकिन इसका तो वो बोलती है कि अरे इसका तो अपोजिट होता है। क्या इसका अपोजिट होता है? तो बोलते हाँ हाँ मैं बस चेक कर रही थी कि तुम्हें कितना आता है। और वो सोचती है कि अरे बाप रे मुझे जरूर पढ़ लेना चाहिए था। फिर वो बोलता है जी मैं समझ गई। फिर वो बोलती है अरे बाप रे ये सब मुझे क्यों नहीं पता था। फिर वो बोलती है कि तब वो बोलती है कि हमें ना प्लेट में ऐसे फिश रखनी चाहिए। एमी कहती है लेकिन प्लेट में तो ऐसे रखना चाहिए ना। तो वो बोलते हैं हाँ मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। राहुल सोचता है कि अरे आप इसे लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे हैं, इसे तो राइट हैंड से खाते हैं। तो वो फिर से हर पसीने से तरबतर हो जाती है और सोचती है अरे बाप रे। वो बोलती है अरे मैं जानबूझ के उसे सिखाने के लिए कर रही थी। तो वो बोलता है कि आज मिस लमील आप बहुत हो गया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।